कभी कभी कुछ रूप में आपको वर्चस्वी भी होना चाहिए। हर समय अपनी वाणी को मुखर करके ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दें, ऐसा कभी नहीं करिए। बहुत मुश्किल से कभी कभी आपको ये प्रयोग करना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये मधुरता और कटुता के बीच वाला रूप, दुष्टों को हिला सकें, दुष्टता को हिला सकें, वो रूप भी होना चाहिए, और सज्जनों की सुरक्षा हो सके, सज्जनता की सुरक्षा हो सके, इसका भी ध्यान रखिए। और ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि मध्यम मार्ग इस बात से भी तय होगा कि कहाँ क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा नहीं है जहाँ बड़े बुजुर्ग समझदार लोग न बैठते हों। न ते वृद्धा ये न वदंति सत्यम, और वो बड़े समझदार लोग नहीं जिनके मुंह पर सच बात ना आती हो। और वो समझदार चतुर निपुण लोग भी तब निपुण नहीं है जब सच्ची अच्छी बात कहने का मौका हो और वो लिहाज के चक्कर में शर्म करके गर्दन झुका लें, उस समय बोलना चाहिए। वो व्यक्ति अच्छा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी रहे, लेकिन मुस्कुराहट और खुशी दूसरों को रुलाने के लिए ना हो। हमेशा एक ही प्रार्थना होनी चाहिए, मेरी एक दुआ है उस खुदा से, मेरी एक दुआ है उस खुदा से, दिल किसी का न दुखे मेरी वजह से। भगवान कभी भी मेरी वजह से किसी का दिल न दुखे। मेरी एक दुआ है उस खुदा से, दिल किसी का ना दुखे मेरी वजह से। ऐ खुदा कर दे कुछ ऐसी इनायत मुझ पे, किसी की आंखें नम ना हो मेरी वजह से। बस ये प्रार्थना करना और सबकी मंगल कामना करना। प्रार्थना हर रोज करो। ये ध्यान रखो कि कहाँ आपकी हंसी अमृत और कहाँ विष, कहाँ आपका अच्छा भी, क्योंकि अमृत हर समय अमृत नहीं है, कहीं वो विष बन जाता है। उदाहरण, एक शब्द है, भगवान का नाम ही हितकर है, सत्य है, और उसी के कारण मनुष्य का कल्याण होता है। तो कितनी अच्छी बात है, भगवान का नाम ही सत्य है, हितकर है, उसी के कारण कल्याण है। अब इस बात को कोई व्यक्ति ब्याह शादी के मौके पर जब फेरे हो रहे हों, उस समय जाके जोर जोर से बोले राम नाम सत है, सत बोले गत है, तो भगवान का नाम ही सत्य है और सत्य बोलने से ही गति मिलती है। बात तो सही है ना, बात अच्छी भी है और कोई गाली भी नहीं दे रहा है, भगवान का नाम ही ले रहा है। लेकिन ऐसे मौके पर जाके जोर जोर से बोल दे एक बार राम नाम सत है, सत बोले गत है, तो कितने लोग जूता उठा उठा के भागेंगे उसकी तरफ। और किसी के घर में कोई दुख की घड़ी हो, अर्थी पड़ी हो और लोग रो रहे हो, और वहाँ जाके कोई चुटकुला सुनाने लग जाए तो, और कहे साहब मैं तो आपको खुश कर रहा हूँ, रोता हुआ नहीं देख सकता ना आपको, तो उसके साथ भी क्या होगा। इसलिए ये ध्यान रखिए कि दुनिया में व्यक्ति को अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना है। आपकी बात अच्छी भी हो, लेकिन अच्छी भी तब है जब वो मौके के अनुरूप हो, भला करती हो। कई लोग सच बोलने के चक्कर में भंडा फोड़ काम जो करते हैं, वो भी एक तरह की हिंसा करते हैं उस समय जाकर। सत्य का प्रयोग कीजिए,
लेकिन सत्य का प्रयोग भी इस तरह से जो अपना और पराया कल्याण करे। तो इसे कहते हैं व्यवहार शास्त्र। ये व्यवहार शास्त्र जब जीवन में आता है तो आपका जीवन स्वर्ग बनता है। तो सारा ही हमें जो है हमारे भाग्य के अनुसार सुख दुख मिल रहा है ऐसा नहीं। कुछ तो सुख दुख हमारी वाणी के कारण मिल रहा है, कुछ हमारे कर्म के कारण मिल रहा है, कुछ व्यवहार के कारण मिल रहा है, कुछ लेन देन के कारण मिल रहा है, कुछ पिछले कारण से मिल रहा है, कुछ अपनों के कारण मिल रहा है, और कभी कभी पड़ोसियों के कारण भी सुख दुख मिलता है। महाभारत में लिखा है एक पापानि कुरुते फलम भुंगते महाजना। एक आदमी बुरा कर देता, बहुत लोग उसके कारण दुखी हो जाते हैं। आपके घर के पास बैठ कर के कोई टायर जला रहा हो, प्लास्टिक जला रहा हो, तो ये जो प्लास्टिक जलती है ना, ये 10-20 किलोमीटर तक हवा में जहर घोल देती है। और कितना प्रभाव पड़ता है, ये जो आप देखते हैं एलर्जी होने से लेकर के दमा और न जाने कितनी तरह की समस्याएं, ये सब इन चीज़ों से होती है। तो एक आदमी गलती कर रहा है, कितने लोग प्रभावित हो गए। सार ये कहा आपको कि इस जीवन को कीमती बनाने के लिए साहसी बनिए, दुस्साहसी नहीं। आपको मध्यम मार्ग अपनाना है, व्यवहार शास्त्र पर ध्यान देना है, अपने किसी भी कार्य को करते समय सही योजना के अनुसार चलिए और स्वयं को इतना समय दो कि आप अकेले बैठकर सही योजना बना सकें, अपने मस्तिष्क को शांत कर सकें। अपने साथ 2 घड़ी समय बिताने के लिए ज़रूर तैयारी करो। सारा दिन उठकर भागते रहने की आदत नहीं डालिए। शांत एक स्थान में बैठिए, मस्तिष्क को खाली कीजिए, सहज रूप में अपने आप से सवाल कीजिए, मेरी ज़िंदगी तुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुम्हें कहाँ देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कितना ऊंचा उठा हुआ देखना चाहता हूँ, मेरे सपने क्या हैं, मैं उन्हें कैसे पूरा करूँगा। शांत होकर मस्तिष्क में उस तस्वीर को देखना शुरू करो जहां आप जाना चाहते हैं। ऊंचे सिंहासन पर बैठने से पहले कल्पना से अपने आप को ऊंचा बैठाओ, और एक दिन आपकी कल्पना जरूर साकार होगी। सपने देखना शुरू करो। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के बीच में बोलते समय उन्होंने एक बात कही थी, हमको पसंद आई, कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, और अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो आपको रोने नहीं देते। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई सपना है पूरा होगा। जब ओबामा साहब ने शपथ ग्रहण की थी ना अमेरिका के राष्ट्रपति ने, तो उन्होंने मार्टिन लूथर किंग को याद किया था, जिसका वो आपने पढ़ा होगा मेरा एक सपना है, उसको दोहराया था उन्होंने। उसे आप भी याद कर लीजिए। मुझे उनकी पंक्तियाँ, बहुत बड़ा एक संदेश उनका था, उनमें से कुछ पंक्तियाँ ध्यान में आती हैं जो मार्टिन लूथर किंग ने कही थी कि अगर आप आशा गंवा देते हैं, होप, अगर आप आशा गंवा देते हैं तो आगे बढ़ने की जीवन की जो जीवंतता है उसे गंवा देते हैं। जब तक जीवन है
और सांस है तो आस भी है, इस आस को जिंदा रखो, आस को टूटने मत दो। और उन्होंने ये भी कहा था, जिंदा रहने के लिए जो लोग हिम्मत गंवा देते हैं, समझो वो अपनी आशा भी गंवा देते हैं। जब आस खो जाती है तो हिम्मत भी खो जाती है, क्योंकि यही आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद करती है। और उन्होंने कहा था कि मेरा आज भी एक सपना मेरे पास है और वो मेरी आस के कारण है। उसके बाद मार्टिन लूथर किंग ने बोला था कि मैं देखना चाहता हूँ उस दिन को जब गरीब अमीर, काला गोरा, सब भेद मिटेंगे, घृणा मिटेगी और प्रेम जागेगा और दुनिया एक जगह आकर बैठेगी और इंसानियत जिंदा रहेगी और अहंकार टूटेगा। मैं ये सब इसलिए सुनाना चाहता हूँ आपको। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह एक बात कही थी कि मेरे देश के युवकों, बैठो अकेले में और सोचो, तुम्हारे अंदर उठते हुए नवीन विचार अगर हिमालय की कंदरा में बैठकर भी तुमने सोचे हैं और चारों तरफ से कंदरा बंद है, गुफा बंद है, एक समय आएगा वो विचार बाहर आएंगे और पूरी दुनिया को हिलाएंगे। तुम्हारा विचार अभी साधारण चीज नहीं है। सोचो, कुछ ना कुछ विचार तुम्हारे अंदर से निकलकर पूरी दुनिया में असर डालेंगे जरूर, लेकिन उम्मीदें बनाए, आशाएं बनाए रखें। मैं देखता हूँ लोगों को बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। अब हमारा क्या होगा, अब हम कैसे जिएंगे, अब तो हमारे कोई करने वाला भी नहीं। दूसरों की तरफ मत ताकिए। प्रश्न उठेगा कि हम कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो शुरुआत कहाँ से करें? तो इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा पहले कदम से। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने आपसे कहा कि आपको मध्यम मार्ग अपनाना है, अति से बचना है, अति दुस्साहस नहीं चाहिए और हर जगह 9 दिन चले 2.5 कोस, आराम आराम से हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, ऐसे भी नहीं चलो। तो सही साहस का इस्तेमाल, सही बुद्धि का, योजना का इस्तेमाल करें और हमें अपने पुरुषार्थ पर ज़्यादा भरोसा करना है। किसी के बहकावे में आकर डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। और आपको ये भी बताया गया कि ये मध्यम मार्ग, व्यवहार में कुशलता, ये आपकी ज़िंदगी को बहुत ऊंचाई देती है। आपको ये भी कहा गया कि आप सपने देखिए, जो आप बनना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, अपनी कल्पना से अपने आप को वहाँ बैठाइए। आपको ये भी बताया गया है कि आपका दृढ़ निश्चय आपको बहुत ऊंचे ले जा सकता है, उसे नहीं छोड़ना। आपको ये भी कहा गया, आपके विचार अगर दृढ़ हैं तो गुफा में भी बैठे होगे, गुफा को तोड़कर विचार बाहर आएंगे। ध्यान आता है वॉल्टेयर का। फ्रांस में एक बहुत बड़ा चिंतक हुआ, ग्रेट वॉल्टेयर। 300 निबंध लिखे उस व्यक्ति ने और वहाँ के राजनीतिक लोगों ने उस व्यक्ति पर बैन लगाया, उसके लिखे हुए को जलाया गया। उसके बाद भी उसकी चीज़ें सुरक्षित रखी गई। उसके मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं आया, जमीन में गाड़ दिया गया जैसे कैसे करके। 25 सालों के बाद फिर उसकी कब्र खोदी गई, अस्थियां निकाली गई और फ्रांस में क्रांति हुई। 1 लाख लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद उसका स्मारक बनाया गया और लोगों ने रोते हुए कहा, काश उस समय हम होते तो तुम इस तरह ना जाते। तुम्हारे विचार मरेंगे नहीं, तुम्हारे विचार जन जन में जागेंगे। तुम अपने लिए नहीं जी रहे थे, दुनिया के लिए जी रहे थे, तो तुम्हारे विचार निकलते हैं बाहर। वॉल्टेयर कैसे बोलता था, उसकी एक पंक्ति सुनाता हूँ आपको। विषय चल गया इसलिए सुना रहा हूँ।
दुनिया के बड़े बड़े चिंतक हुए हैं, कभी कभी पढ़ा करो आप बैठकर, खाली टाइम में अपने मस्तिष्क का नवीनीकरण किया करिए। दिमाग को नया बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पिछड़ जाओगे। अच्छी अच्छी पुस्तकें, वॉल्टेयर की पंक्ति सुनाता हूँ। उसने कहा, देखो रब ने तुम्हारी आंखें आगे लगाई है क्योंकि वो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, पीछे जाता हुआ नहीं देखना चाहता। इसलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देखते रहो सामने अपने लक्ष्य को और आगे बढ़ो। तुम जहाँ हो गिरे मत रह जाओ, अपने आंसुओं को पहुँचो, हिम्मत से खड़े हो, अपने लक्ष्य को छू लो। तो आपसे मैंने कहा कि कृष्ण कहते हैं कि मालिक परमात्मा ईश्वर तुम्हारे हृदय में विराजमान है, मतलब मैं तुम्हारे से दूर नहीं हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ। इस सारी दुनिया को गतिमान किए हुए हूँ, तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारी शक्ति बनकर मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ। तुम मेरा उपयोग करने वाले बनो, मेरी कृपाओं के पात्र बनो और अपने शिखरों तक पहुँचो। तो अब ये विचार करना है कि हम सोचते तो हैं, जाना तो चाहते हैं, पहुँचना तो चाहते हैं, शुरुआत कहाँ से करें। मैं जो आपको सुना रहा हूँ ये वैसी कथा नहीं है सतबचन महाराज वाली। ये कथा वो है सत्य जीवन वाली। सुनोगे, विचारोगे, एक दो लाइन भी अंदर चली गई ना और जिंदगी में बैठ गई तो सदा याद करोगे कोई सत्संग सुना था और उसके बाद से जिंदगी ऐसी हो गई, तुम्हारे मिलने से पहले और तुम्हारे मिलने के बाद। बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, बीसी, आप याद करते ना। तो मैं आपको बता रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। हजारों किलोमीटर की यात्रा एक एक कदम से शुरू होती है। तो पहला कदम उठाने की शुरुआत कीजिए। ये बात जो मैं कह रहा हूँ इसे ऐसे मत ले लेना, इसकी गहराई में जाते हैं थोड़ा। याद कीजिए जब आप बच्चे थे और आपने पहला कदम रखा था और आपके माँ बाप ने देखा था मेरे बच्चे ने पहला कदम रखा। माँ कह रही थी पिता से, पत्नी कह रही थी अपने पति से, तुमने देखा आज बेटे ने पहला कदम रखा है। कितने रोमांचित थे वो। और ये भी याद कीजिए कि वो पहला कदम रखते समय आप कितने लड़खड़ाए थे, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास कितना बड़ा था कि दूसरा कदम भी रखा, फिर तीसरा रखा और आज आप दौड़ते हैं। आप अगर लड़खड़ा भी जाओगे तो आत्मविश्वास तो आएगा। जैसे छोटे से बच्चे में, कोमल शरीर में भी एक साहस होती है, एक उम्मीद होती है और वो चलना सीखता है। बस आप भी तो कल से शुरुआत कीजिए अच्छी सेहत के लिए। कुछ कदम पार्क की ओर शुरू हो जाएं। तैयार? हाथ उठा के बताइए जरा। पानीपत जाग रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। अपने लिए आप बहुत अच्छी बजाते हैं, मेरे लिए भूल जाते हैं। अब कुछ थोड़ी सी बात बन रही है तो अगली बात करते हैं। तो पहला कदम कल से पार्क की ओर, और पहला कदम आपका कल से भगवान की ओर, अपने मंदिर की ओर, और पहला कदम आपका आपकी ज़िंदगी में थोड़ी देर अकेले बैठकर चिंतन करें, खुद के साथ बैठना शुरू करें, अपने साथ बात करो, अपना सामना करो, अपने डायरी में कुछ लिखो। ज़िंदगी के उस मोड़ पर चलकर पहुंच गया हूं जहां मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। अब मेरे पास कुछ सपने हैं
जिन्हें मैं पूरा होता हुआ देखना चाहता हूँ। उन्हें पूरा करने के लिए मैं आज से संकल्पबद्ध हुआ हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक रोशनी आई, मैंने कहीं से प्रेरणा ली, उस प्रेरणा को मैं जिंदा रखना चाहता हूँ और ये मेरे रगों में प्रेरणा अब से बहेगी। मैं एक शक्ति के साथ एक उज्जवल और महान भविष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। ऐसी कुछ पंक्तियाँ लिखना शुरू कीजिए और फिर उनको दोहराओ और फिर प्यार से मुस्कुराओ और कहो आज अच्छा दिन है। मैंने सोचा तो सही, मैंने कुछ विचारा तो सही। और ध्यान रखिए, जो आपका मार्गदर्शक है, अपने यहाँ मार्गदर्शक को सद्गुरु कहते हैं। राय साहब तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, राय देने वाले तो इतने राय साहब मिलेंगे, आप परेशान हो जाओगे, राय देने वाले बहुत। लेकिन जो आपका मार्गदर्शक है उसे आप साधारण कानों से नहीं, हाथी के कानों से सुनो। इतने बड़े बड़े कान करके, जैसे लोग निंदा चुगली सुनने के लिए कान खड़े कर लेते ना, दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसे अपने मार्गदर्शक को सुनो। कभी कभी ऐसी कुछ आवाज़ें होती हैं जो बड़ा कमाल करती है। मुझे इतिहास की एक बात याद आ रही है, इस समय आपको सुनाता हूँ। चेकोस्लोवाकिया, उसके इतिहास में घटना घटी। किसी देश ने उनके ऊपर आक्रमण किया, मुट्ठी भर सैनिक थे और वो घिर गए और उनका जो सेनापति था, कमांडर इन चीफ, वो बुरी तरह जख्मी हो गया। तो उसने अपने नीचे वाले ऑफिसर को बुलाया, बुला के कहा एक काम करना, थोड़ी देर के बाद मेरा शरीर खत्म हो जाएगा पर मेरी चमड़ी निकाल लेना, जैसे मर जाऊं, और एक ढोल बनाना उससे, और मेरे जितने भी मोर्चे पर लड़ रहे सैनिक हैं उन्हें मेरा संदेश देना कि सुनो इस आवाज को, तुम्हारा सेनापति तुम्हारे देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुआ है, लेकिन उसकी आवाज़ उसकी चमड़ी से गूंज रही है, ये उसके शरीर की चमड़ी है, कह रहे हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। सुनो उसकी आवाज़। इसे याद मत करो कि दुश्मन कितना है, इसे याद करो तुम्हारी हिम्मत कितनी है। और थोड़ी देर में ही वो लोग जीत गए। और उसके बाद उसके उस नगाड़े को, उस ढोल को ऊपर रखकर उन लोगों ने सैल्यूट किया और कहा यह आवाज़ कभी मरेगी नहीं, हमने कानों से सुनी है, दिल से सुनी है, पूरी दुनिया को सुनानी। बड़े अजीब अजीब उदाहरण दुनिया में हैं। मैं कभी उदाहरण देने की जब चेष्टा करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर सत्य का प्रचार किया जा रहा है तो फिर उदाहरण भी सच से ही ढूंढ के लाओ, मन गढ़ंत नहीं। सत्य के वचन में जान पैदा करने के लिए जरूरी है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको, मर तो जाएगा आदमी खाट पर लेटकर भी या पाँव फिसल कर बाथरूम में भी, पर किसी उद्देश्य के लिए जियो और किसी उद्देश्य के लिए मरो, तब जिंदगी जिंदगी है। कुछ बड़ा, और ये नहीं सोचना कि इस उम्र में क्या होगा। आप जब कुछ करने वाले नहीं थे तो ना तो जवानी में कर पाए, न किसी और उम्र में कर पाए, और अगर आप करने वाले होंगे तो हर उम्र में कर सकते हैं। बस आपको मार्गदर्शक चाहिए और आपके कान खुले होने चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? पहले कदम से। वो कदम कब उठेगा? कल से शुरुआत होगी, तैयारी आज ही होगी। इसलिए आज ही आप अपनी डायरी में
नोट करेंगे और तैयारियां कल के लिए करेंगे। अब अगली बात, आपको अपने शिखर तक पहुंचने के लिए, अपनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अपनी आस नहीं छोड़नी। ये आस जो है ये आपको जिंदा रखती है, आस बनाए रखिए, और वो भी अच्छी आस। लेकिन ये नहीं दूसरा कोई करेगा, ये मुझे पता है मेरा अच्छा होगा, होगा ही होगा, मुझे करना है, कैसे करना मुझे नहीं पता, लेकिन करना है और कराएगा, भगवान प्रेरणा देगा, मैं 2 कदम चलूं रास्ता दिखाई देगा। यहाँ एक बात याद रखने की है, पुराने ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि किसी गुरु ने अपने शिष्य को एक दिया दिया, उस पर चिमनी लगाई और कहा इसे लेकर के तुम जाओ जंगल में चलते हुए, पगडंडी पार करते हुए, और फिर वहाँ वो हमारे परम शिष्य रहते हैं उनसे मिलना। तो शिष्य कहता है कि बहुत आंधी है, बरसात है, मैं कैसे जाऊँगा, और रास्ता अंधेरे में दिखाई भी नहीं देगा, और ये दिया कितना दिखाएगा मुझे, ये दूर तक तो दिखा नहीं सकता। गुरु ने कहा ये 10 फुट तक रोशनी देगा, और तुम याद रखना इसी के सारे पहुंच जाओगे। वो पहुंच गया, तो जब पहुंच गया तो उसके बाद गुरु भी पहुंच गए, और फिर सब शिष्यों को बैठाया। बैठाने के बाद उन्होंने 2 बातें कही कि देखो याद रखो, ये दिया सिर्फ 10 फुट दिखा रहा था, लेकिन ज़िंदगी में आपको 10 फुट तक का ही दिखाई देता, आगे का नहीं दिखाई देता। तुम 10 फुट चलो तो सही, 10 फुट और आगे का दिखाई देगा, फिर और चलो, फिर 10 फुट और आगे का दिखाई देगा, और तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तुम अगर अभी से कहो कि मुझे 100 किलोमीटर दिखाई दे जाए, 100 किलोमीटर नहीं दिखाई देगा, दिखाई 10 फुट का ही देगा, लेकिन 10 फुट तुम्हें 100 किलोमीटर तक लेकर जाएगा। बस ये याद रखिए, अभी नहीं दिखाई देगा, कल क्या होगा, कैसे होगा, अभी होप रखिए और 10 कदम उठाइए, आप पहुंच जाओगे और आपको सफलता मिलेगी। तो इसे भी नोट कर लीजिए, यहाँ भी नोट करना है और यहाँ भी नोट करना है, और फिर कल से आपकी ज़िंदगी में ये आ जाए, और फिर वो समय आए कि दुनिया नोटिस करे कुछ बात बनी है, इसमें कुछ हुआ है, ये व्यक्ति अब वैसा नहीं है, इसमें बहुत बड़ी चेंज आई। अगली बात, पहला कदम उठाना है, आस रखनी है, और हाथी जैसे कानों से मार्गदर्शक की आवाज़ सुननी है। सकारात्मक सोच रखेंगे, ये अगली बात, इस पर जरा ध्यान देना। सकारात्मक सोच रखेंगे मतलब नेगेटिव अप्रोच नहीं आने दें। एक तो नहीं नहीं का प्रयोग मत किया करिए, पता नहीं होगा या नहीं, पहुँचेंगे या नहीं, मिलेगा या नहीं, तो जिस पर आपने बल दिया वही मिलेगा। ये जो आप नहीं कहते हैं ना, रोता हुआ जाए और मुर्दे की खबर लाए, ऐसी आदत क्यों करते हो? नहीं पर बल मत दीजिए, हाँ पर बल दीजिए, ऐसा और वैसा नहीं, बस ऐसा ही। तो सकारात्मक सोच, इस पर जरूर बल देना। कितना देना है? इतना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये प्राप्त करना ही है, यहाँ तक पहुँचना ही है। मैं पीछे 2 साल पहले एक बच्ची देहरादून से आती थी, घर के लोग कहते थे रोती रहती है, फेल हो जाती है, उसके बाद भी कहती है कि मैंने यही करके रहना है, और ये डिप्रेशन में आ जाती है, हमको डर लगता है कहीं कुछ कर ना बैठे। मैंने भी घर वालों के कहने पर जोर लगाया कि उसका दिमाग बदला जाए, कि जो मिल रहा है वही प्राप्त कर लो।
इतनी जिद्दी मत बनो। तो उसने लिख रखा था डायरी में, उसने कहा आपने एक जगह प्रवचन में कहा था जिद बुरी होती है लेकिन जिद अच्छी भी होती है, कि मैंने सब नोट कर रखा। आपने कहा था कभी कभी अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए, आदर्श के लिए, लक्ष्य के लिए जिद करना सीखो। अगर आप जिद करोगे तो जरूर पालोगे, और अगर आप जिद तोड़ बैठे तो नहीं पाओगे। इसलिए मैं तो जिद्दी हूँ, करूँगी। पिछले साल बीतते बीतते उसके परिवार के लोग आए, उन्होंने कहा इसने अपना गोल अचीव कर लिया और अब ये बेंगलोर में बैठी हुई है, और जो कभी फेल होती थी इसने इतने अच्छे नंबरों से पास किया, इसको मेडल दिया गया। और जब इसे कहा गया कि कुछ अपने बारे में बताओ तो इसने वही पंक्तियाँ पढ़ी कि अच्छाई और सच्चाई के लिए जिद करना सीखो, कि मेरे गुरु ने कहा था, और ये भी कहा था हाथी जैसे कानों से सुनो। तो मेरे कान तो बड़े नहीं हुए लेकिन मेरी लगन जरूर बड़ी हुई है और मैंने उसको अपनाया। तो ऐसे लोगों को देखने सुनने के बाद लगता है कि हमारा कहना सफल हुआ, कुछ ज़िंदगी कहीं पहुंची। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, अगर ठान लोगे तो पालोगे, सकारात्मक नज़रिया जरूर अपनाओ। याद रखना, जब प्रार्थना करने बैठो पूरा समर्पण कर देना कि सब कुछ तेरी कृपा से ही होगा मेरे प्यारे, मेरे प्रभु, मेरे भगवान। मैं करने वाला कौन और मेरी मैं कहाँ, सब तू ही तू है और सब तेरा ही तेरा है। और जब कर्म करने के लिए जाओ तब कहो कि तूने मुझे कर्म करने के लिए मौका दिया है। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने कहा था मैं बैठा हूँ तेरे पास, लेकिन हिम्मत से अपना कर्म तुझे खुद करना है, तो मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, अपना 100% दूंगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, अपने कर्म में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो कर्म करने में, मेहनत करने में मैं कमी नहीं छोड़ूं और रहमत करने में तू कमी ना छोड़ना। बस ये ध्यान में रखकर कर्म में लगी। अब क्या क्या कर्म में लगना है? अपनी गरीबी दूर करो, अपने दुख दूर करो, अपने घर को प्रेमपूर्ण बनाओ, अपने घर की कुशलता का ध्यान रखो, अपनी ज़िंदगी में मिठास घोलो, अच्छी नींद सो, प्रार्थनाएं करो, ज़िंदगी का आनंद लेना सीखो। और एक प्रवचन में मैंने बताया था पिछले वर्ष, जिसको मैं दोहरा रहा हूँ, कि हर लक्ष्य के पीछे भी एक लक्ष्य होता है, और जितने भी लक्ष्य जीवन के हैं, जितने भी टारगेट, जितने भी गोल, जितनी भी आपकी मंजिलें हो सकती हैं, जो एम हो सकता है जीवन का, उन सब के पीछे सभी लक्ष्यों का एक लक्ष्य है आनंद। तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करो लेकिन आखिरी लक्ष्य को ना भूल जाना, और वो क्या? आनंद। आपको आनंद मनाते हुए ही काम करना है, आनंद मनाते हुए ही जीना है, आनंद मनाते ही आपको हर चीज़ करनी है। अगर लक्ष्यों के पीछे का लक्ष्य याद रहा तो ज़िंदगी का लक्ष्य याद रह जाएगा। इसे ज़रूर याद कर लीजिए। ये पंक्तियाँ बार बार दोहराना। अब ये समझ में कैसे आएगा? आप कुछ भी करते हैं किस लिए? मकान चाहते किस लिए? मुझे ज़िंदगी में खुशी मिले और मैं आनंदित रहूं। आपको गाड़ी किस लिए चाहिए? आराम तो हो लेकिन अपनी सच्ची खुशी पाना चाहते हो। यहाँ तक कि ब्याह शादी भी करना चाहते हो तो उसके पीछे भी आनंद ही लक्ष्य है। आप किसी भी यात्रा पर जाना चाहते हो, सबके पीछे लक्ष्य आनंद है। लेकिन हैरानी की बात है, आप सब कुछ पा लेते हैं लेकिन अपना आनंद नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि वो आपके जीने में शामिल ही नहीं है। तो इसे पहले रखिए
कि आनंद मनाते हुए ही जीवन जीना है। आनंद मनाते हुए भोजन करिए, आनंद महसूस करते हुए यात्रा कीजिए, आनंद महसूस करते हुए आप ऑफिसर हैं, अपना रोब चलाइए, लेकिन आनंद मनाते हुए हर समय दुखी 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 वो आदत मत बनाओ। कुछ भी मिल जाए तो भी दिया कबीरा रोए, ऐसी आदत मत बनाओ। हर बात में मुंह लटकाए रखना, इसे छोड़ दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, बहुत प्यारे कवि हैं और उनको भारत रत्न मिला है, तो उनकी पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, आप भी याद कर लेना। उन्होंने कहा, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आप देखते हैं ना कि बहुत लोगों का जो मन होता है ना, वो छोटी छोटी बातों में टूट जाता है, और ऐसा टूट जाता है कि जब उनको आप समझाने की कोशिश करें तो मुंह लटकाए रखते हैं। छोटा मन, नकारात्मक मन। तो पंक्तियां आपको मैं इसलिए याद कराना चाहता हूं कि आप उसे नोट कर लें, जो भी मैं बोल रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, और नहीं मैदान जीतने से मन ही जीते जाते। मतलब बड़े बड़े मैदान भी जीत लोगे, लेकिन दिलों को जीतना आसान बात नहीं है। तुम बाहर कितना भी जीत कर आ जाओ, बड़ी बात यह है घर को भी जीतना सीखो, अपनों के दिलों को भी जीतना सीखो। तो ये जो उनकी पंक्ति है ना कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, तो इसे याद कर लीजिए कि अगर टूटा हुआ मन आप लेकर बैठोगे तो खड़ा हो पाना ज़िंदगी में आसान बात नहीं है। ये टूटा हुआ मन मत रखा करो, मन को जोड़िए, मन को मजबूत बनाइए। मन जितना आपका मजबूत बनेगा उतने ही आप मजबूत कहलाओगे। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ऐसे तो आप लोगों ने कितनी बार सुना हुआ है ना। लेकिन मैं जो आपको कहना चाहता हूँ कि सब कुछ आपके मन पर स्थिर है। तो पहली बात, पहले कदम को बढ़ाना सीखना है, सकारात्मक दृष्टि रखनी है, आशा को अपनाए रखना है। जिन शिखरों पर आप पहुंचना चाहते हैं उन्हें आप पहले मन में देखना शुरू करो। मन से देख करके, कल्पना से ही अपने आप को ऊंचा उठा हुआ देखो। कल से आपकी यात्रा शुरू होगी पार्क की, मंदिर की, आत्मचिंतन की, और अपने मस्तिष्क को नवीनीकरण करने के लिए कोई ग्रंथ की कुछ न कुछ पंक्तियां जरूर पढ़ लिया करें, जिससे आपका मन, मस्तिष्क नया हो सके। पिछले से पिछले वर्ष में 9 वर्ष का जब शुभारंभ हुआ था, उस समय मैंने ये कहा था कि नए कपड़े पहनने से, नई गाड़ी में बैठने से, नए मकान में चले जाने से आप नए नहीं हो जाओगे। नया दिन मना लेने से भी नए नहीं हो जाओगे, नया साल मनाने से भी नए नहीं बन जाओगे। जब तक आपका मन और मस्तिष्क और आपके विचार नए नहीं होंगे, तब तक आप नए नहीं हो सकते। आपको अपने मन को, मस्तिष्क को, विचारों को नया बनाना होगा, और अपने मस्तिष्क के नवीनीकरण करने के लिए आपको नए विचारों को मस्तिष्क में लाना होगा। तो वही मैंने फिर दोहराया। हालांकि वहाँ तो पूरा इसी पर था। मैंने कहा था कि देखो झील में खिलते हुए एक कमल को, जो पूरी झील की शोभा बन जाता है, वो बहुत सारे कमलों की प्रतीक्षा नहीं करता।
तुम अकेले भी बहुत हो, लेकिन जहां हो वहां की शोभा बनने की कोशिश करो। ये देखो, हर दिन को दिन वही होता है हर रोज, लेकिन फिर भी हर रोज नया होता है। आप भी वही हैं हर रोज, लेकिन हर दिन नया होने की कोशिश करो। ताजे बनो, ताजे अपने विचारों से बनोगे, अपनी सोच से बनोगे। इसलिए ताजगी वाली मुस्कुराहट चाहिए आपको। आपके पास कृपा आएगी, लेकिन मुस्कान को स्थान जरूर देना। ये सब मैंने कहा था, और मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये अच्छी लगेगी आपको। आज ही मुझे कहीं से मिली वो पंक्ति, तो मैं आपको ताज़ी ताज़ी दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बात चली है तो ध्यान आया कि मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है। यहाँ आंसुओं को भी आँखों में पनाह नहीं मिलती। आँखें भी कहती हैं मेरे पास मत रह, निकल बाहर।